आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपने मौका दिया कि कुछ समय आपके चरणों में बैठकर हम इन वचनों को मनन कर सकें। जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, एक एक की समझ, एक एक का मन खुल जाए, ताकि ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज के वचन के लिए हम लोग मत्ती 12 अध्याय उसके 20 वचन से पढ़ेंगे। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए। इधर में देखते समय कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना धुआं देती हुई बत्ती को बुझाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इधर में कुचला हुआ सरकंडा किसको कहा गया या किसके बारे में कहा गया। ये कुचला हुआ सरकंडा, जब हम वचन से चारों तरफ इस बात को समझते हैं, ये उन लोगों के लिए कहा गया जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे और उनकी हालत कुचली हुई हालत थी। पाप के द्वारा उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और शैतान भी उनके साथ बहुत पाप के कारण खेलता था। और हम जब पुराने नियम से उसको पढ़ते हैं, परमेश्वर को मनुष्य जानता नहीं था, क्योंकि पहला मनुष्य जो आदम को बनाया वो पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर चला गया। तब परमेश्वर के सामने कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो परमेश्वर के साथ चले, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक आजाद मर्जी दिया है और परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति उस आजाद मर्जी के साथ आगे आए। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती काम नहीं करते कि उनको जबरदस्ती तरीके से मनुष्य को अपने साथ लेकर आए। इसलिए इधर में लिखा है, धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। वो है इजराइल के लोग, क्योंकि बत्ती बोलने का मतलब एक रोशनी देने वाली जो चीज है वो बुझने की हालत तक पहुंच गई। तो सारे संसार में केवल इजराइल ही एक ऐसा देश है या इजराइल के लोग ही ऐसे लोग हैं जिनके पास वचन की वो रोशनी थी जिसके द्वारा मनुष्य इस परमेश्वर को पहचान सके। लेकिन चलते चलते ये इजराइल की हालत भी ऐसी हो गई कि वो बुझने की हालत में पहुंच गए थे। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है, लेकिन हम पुराने नियम से ध्यान दें तो इजराइल का परमेश्वर नहीं है वो, बल्कि कैसे इजराइल का परमेश्वर बन गया हमें वो समझना है। और क्यों इजराइल का परमेश्वर बन गया? मैंने जैसे बताया, पहले मनुष्य आदम को उन्होंने बनाया और उनको आदम को एक आजाद मर्जी दी कि वो अपनी मर्जी से परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है या वो अपनी मर्जी से अपना जीवन को जीना चाहता है। लेकिन आदम ने परमेश्वर के साथ चलने का फैसला नहीं लिया, उसने चाहा कि मैं खुद अपनी मर्जी से चलूं। तो आदम चलते समय पाप कर बैठा, जिसके कारण परमेश्वर से दूर चला गया। उसके बाद 10 पीढ़ियों के बाद एक नूहा मिला, बीच में हनूक भी आया जो 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर उसको जीवित अपने पास ले गया। उसके बाद नूहा आया। नूहा अपना मन परमेश्वर के लिए खोलने के कारण परमेश्वर ने उसके परिवार समेत 8 लोगों को बचाया और जल प्रलय के द्वारा सारे संसार को नाश कर दिया। उसी के द्वारा आगे फिर से संसार को बढ़ने का मौका मिला। लेकिन हम वचन से देखते समय नूहा के 3 बेटे थे, शेम, हाम, यपेत। जब जल प्रलय के बाद एक दिन नूहा दाखरस पीने के कारण एक नशे की हालत में आ गया। वो अपने तंबू में सोते समय उसका कपड़ा थोड़ा शरीर से हटा हुआ हालत में था, उसका नंगापन दिख रहा था। लेकिन जब उसका बेटा हाम तंबू के अंदर आया, अपने बाप का नंगापन को देखकर बहुत मजाक उड़ाया। तब जब उनके भाइयों ने सुना कि हमारा बाप इस हालत में पड़ा हुआ है, तब शेम और यपेत ने दूसरी तरफ अपना मुंह करते हुए अपने बाप के नंगेपन को नहीं देखा और उसको एक कपड़े से जाकर ढांप दिया। तब परमेश्वर ने नूहा के द्वारा शेम को आत्मिक आशीष दी, यपेत को शारीरिक आशीष दी और हाम को श्राप दिया कि वो अपने भाइयों का दास बनकर रहेगा। हम आज सारी दुनिया में देखते समय
सारे संसार को 3 टुकड़ों में परमेश्वर बांट कर रखा है। एक है एशियन और यूरोपियन लोग, जिनके डील डोल और चेहरा का हाव भाव एक दूसरे से बहुत मिलता है। रंग में फर्क है लेकिन हाव भाव एक जैसा है। वो है शेम की संतान शारीरिक तौर पर। उसके बाद है यपेत। यपेत है मंगोलियंस। हम सब देखते हैं मंगोलियंस जहां जहां भी रहते हैं, चाहे वो सिक्किम है, चाहे वो नेपाल है, चाहे चाइना है, चाहे जापान है, सब जगहों में ये मंगोलियंस रहते समय सबका जो हाव भाव है उनको देखने में एक जैसे सब नजर आते हैं। और तीसरा है हाम। हाम है अफ्रीकन्स। वो एकदम काले हैं, उनका चेहरा देखने में इन दोनों से ना तो यूरोपियन से मिलता है ना उसका मंगोलियन से मिलता है, एकदम अलग है। आज की डेट में देखते समय ये हाम की संतान जो अफ्रीकन्स हैं, उनकी हालत ऐसी है कि सारी दुनिया में बड़ी कुचली हुई हालत में। लेकिन यहां तक भी देखते समय इनको इजराइली नहीं कहा गया। नूहा के वंश में शेम आया, शेम के 10 पीढ़ियों के बाद आगे चलकर इब्राहिम पैदा हुआ। नूहा के वंश में हाम आते समय उसने जब अपने पिताजी को मजाक उड़ाया, पाप में गिर गया, परमेश्वर की ओर से श्राप आया, तब शैतान को भी उसके जीवन में काम करने का मौका मिला और उसके द्वारा कुछ धर्मों ने जन्म लिया। और चलते चलते संसार में एक मूर्ति पूजा शुरू हो गया। शेम के वंश में आगे चलकर इब्राहिम पैदा हुआ, लेकिन यह मूर्ति पूजा इतनी फैल गई कि हाम के वंश से मूर्ति पूजा चलते चलते शेम के वंश में भी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। और हम वचन से पढ़ते हैं यहोशू उसका 24 अध्याय 2 वचन में, इब्राहिम का परिवार भी मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। तो आप देखने से कैसे ये सारे संसार में अलग अलग धर्म, अलग अलग चीजों की पूजा शुरू हुई। लेकिन जब सब लोग सृष्टि की पूजा या अपने ही धर्मों की पूजा करने में लगे हुए थे, उस समय धर्म बोलकर कोई नाम नहीं था, लेकिन वो लोग अपने तरीके से जैसे उनको समझ आ रही थी उस तरीके से वो पूजा करते हुए आगे बढ़ने लगे। तब इब्राहिम के अंदर एक सवाल आ गया, असली परमेश्वर कौन है? जब तक एक व्यक्ति के अंदर यह सवाल नहीं आ जाता असली परमेश्वर कौन है, उसको जानने के लिए मन नहीं आ जाएगा, परमेश्वर अपने आप को कभी भी किसी मनुष्य के ऊपर प्रकट नहीं करेगा। परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखने वाला परमेश्वर है। वो सारे संसार को रोशनी, बारिश, जो कुछ मनुष्य को शारीरिक तौर पर चाहिए, परमेश्वर सारी चीजें मुहैया कर देता है, इंतजाम करके दे रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने आप को किसी पर भी प्रकट नहीं करेगा जब तक एक मनुष्य खुद इस परमेश्वर को जानना ना चाहे। इब्राहिम के अंदर यह इच्छा हुई, असली परमेश्वर कौन है? तब परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया, या इब्राहिम के साथ बात करते हुए परमेश्वर ने उसको प्रकट कर दिया कि मैं कौन हूं, अगर तुझे जानना है तो तुझे यह सब करना पड़ेगा। उसके लिए पढ़िएगा उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आप इधर से समझिएगा, इब्राहिम के अंदर एक सवाल आया, असली परमेश्वर कौन है? और परमेश्वर ने उसको कहा, तू अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को छोड़कर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो इब्राहिम के अंदर एक सवाल आ गया, ये कौन सा परमेश्वर है जो सब कुछ छोड़ने के लिए मुझे कह रहा है? क्योंकि आज तक उसने अपने जीवन में, अपने धर्म में यही सुना था कि तुम इसकी पूजा करोगे, तुम इसकी उपासना करोगे, तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक आवाज उसको ऐसी सुनने के लिए मिली कि सब कुछ छोड़ोगे तो मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। फिर उसके आगे 2 वचन भी, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम
महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का केंद्र होगा, तू मूल होगा। आप उस वचन को ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति ने अपना मन परमेश्वर के लिए खोला। ये बात परमेश्वर ने नूहा के लिए नहीं बोली, ये बात हनूक के लिए नहीं बोली, ये बात परमेश्वर ने आदम के लिए नहीं कही। परमेश्वर देख रहा है कौन व्यक्ति अपना मन परमेश्वर के लिए खोलेगा, कौन सा व्यक्ति खोलेगा। परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला, इब्राहिम ने अपना मन खोलते समय परमेश्वर बोलता है तू आशीष का मूल होगा। जी, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आप ध्यान दीजिए परमेश्वर अपने वचन में क्या लिखकर दिया है। इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर सारी पृथ्वी के जातियों को आशीष देने का प्रोग्राम, वो इंतजाम किया। एक ऐसी योजना बनाया कि इब्राहिम के द्वारा सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि सारी जातियां आशीष पाएं। तो परमेश्वर किस योजना के साथ काम कर रहा है, तो आप ध्यान देने से आपको समझ आएगा कि परमेश्वर सिर्फ इजराइल को लेकर नहीं चल रहा है, बल्कि परमेश्वर चलते समय सारी दुनिया के लिए योजना बनाकर आगे आया। लेकिन इब्राहिम के द्वारा कार्य शुरू क्यों हुआ? क्योंकि उसी ने अपना मन सबसे पहले परमेश्वर के लिए खोला। फिर उसके बाद उसका बेटा इसाक आया, फिर उसके बाद उसका बेटा याकूब आया। इन दोनों ने भी अपना मन परमेश्वर के लिए खोला और परमेश्वर इनके द्वारा भी अपने आप को, अपने स्वभाव को प्रकट करना शुरू किया। और याकूब के द्वारा 12 बेटे उत्पन्न हुए। आगे चलकर वो ही इजराइल कहलाए, उन्हीं के द्वारा वो एक इजराइल देश बना। तो परमेश्वर की योजना सिर्फ आप मत सोचिएगा इजराइल के लिए है। आप इधर में समझते समय, इधर में हमने जो पहला वचन पढ़ा, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, आप उसमें भी वापस आइएगा ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ पाए। परमेश्वर ने कहां से वचन ये शुरुआत की, परमेश्वर के अंदर की योजना। मत्ती वही 12 अध्याय उसका 20 वचन, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा। अब सरकंडा कैसा है? एक ऐसी झाड़ी है जो अंदर से पूरी खोखली है। एक बांसुरी जैसे अंदर से पूरा सुराख होता है, बाहर से देखने से वो मोटी लगती है लेकिन अंदर से पूरा खोखली। वैसे ही जब परमेश्वर इजराइल को लेकर चल रहा था, बाकी सारे लोगों की हालत वैसी थी। दूर से देखने के लिए लोग बहुत अच्छे दिख रहे थे, उनके पास बहुत कुछ है, धर्म भी है, समाज भी है, देखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अंदर से पूरा खोखलापन। लेकिन पाप ने उनकी हालत ऐसी कर दी जैसे एक झाड़ी अंदर से खोखली हो तो किसी पैर के नीचे आने के कारण पूरी कुचली जाती है। इस हालत में उसको मनुष्य को पहुंचा दिया। और उसके साथ में लिखा है धुआं देती हुई बत्ती को, हाँ वो पढ़िएगा, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, और ना धुआं देती हुई बत्ती को बुझाएगा, ना धुआं देती बत्ती को बुझाएगा। आप ध्यान देना, धुआं देती बत्ती, जैसे मैंने पहले बताया, इजराइल को परमेश्वर ने कैसे चुना। इब्राहिम ने अपना मन परमेश्वर के लिए खोला, फिर इसाक ने मन खोला, फिर उसके बाद याकूब ने अपना मन खोला, और उसके बाद एक एक पुत्र के द्वारा या उसके 12 बेटे जो उत्पन्न हुए उनके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। बहुत से वायदे उनको दिए, बहुत सी वाचाएं उनके साथ बांधी। लेकिन चलते चलते जब उन वायदों के पूरे होने का समय बीतने लगा, या उन मनुष्य की सोच के अनुसार, परमेश्वर कभी देरी नहीं करता है, मनुष्य की सोच के अनुसार जब समय बीतने लगा और वाचाएं भी पूरी होने का समय नजर नहीं आ रहा था, धीरे धीरे उनकी हालत एक बुझने की हालत पर पहुंच गई। तो यहां पर लिखा है यीशु मसीह क्या करने आए पृथ्वी पर। जरूर यीशु मसीह के द्वारा बीमारों ने चंगाई पाई, अंधों ने आंखें पाई, मरे हुए लोगों ने जीवित हालत में उस जीवन को फिर से पाया। लेकिन परमेश्वर की योजना वो बिल्कुल भी नहीं है।
जब वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर चलते समय लोग उनको आदर देने की कोशिश किया, लोग उनको राजा बनाने की कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह हमेशा उनके बीच में से चले जाते थे, क्योंकि उनको अपने आप को कभी भी मनुष्य तौर पर ऊंचा करने का मन नहीं था। आज हम देखते समय कोई भी व्यक्ति है जिसको अपने आप को ऊंचा करना है, फेमस करना है, मशहूर करना है, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आप यीशु मसीह के बारे में पढ़िएगा, आप उसी का मत्ती 12 अध्याय 14 वचन से। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उनके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। इधर में फरीसी लोग उनको कहा जाता है जो वचन के जानने वाले थे, पुराने व्यवस्था को जानने वाले लोग थे। तो जब यीशु के द्वारा अद्भुत काम हो रहे थे, लोग चंगाई पा रहे थे, तब फरीसियों को डर लगने लगा कि हमारी पदवी कहीं चली ना जाए, हम जिस सिंहासन पर या जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो हमारे हाथ से कहीं चली ना जाए। तो उन्होंने यीशु को मारने की योजना बनाई। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। अब ध्यान दीजिएगा, आज हम चारों तरफ देखते समय किसी पास्टर के द्वारा एक बीमार अच्छा हो गया, वो फोटो खींचते हैं, बार बार दुनिया को वही दिखाते हैं, मेरे द्वारा इतने बीमार अच्छे हुए, इतनी दुष्ट आत्माएं निकल गई, इतने लोगों को चंगाई मिली। लेकिन यीशु मसीह का उद्देश्य लोगों को चंगा करते हुए अपने आप को मशहूर नहीं करना है, फेमस नहीं करना है, बल्कि जब भी वो किसी के अंदर दुष्ट आत्मा निकालते थे या किसी को चंगा करते थे, उनको कहते थे मुझे प्रकट नहीं करना या मेरे बारे में जाकर नहीं बताना। क्यों ये बोलते थे? क्योंकि उनकी नजर वो उस काम पर है जिसको करने के लिए वो मनुष्य तौर पर इस पृथ्वी पर आए थे। उस काम की ओर उनकी नजर होते समय, उस काम को पूरा करने के लिए वो उस बात की ओर देखते हुए चल रहे थे। इसलिए किसी से भी उन्होंने अपने आप को प्रकट करने से मना कर दिया। आप देखिएगा उसी का मत्ती 12 अध्याय उसका 17 वचन से पढ़िएगा। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था उसे पूरा करे। देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। इधर में परमेश्वर का अलग अलग व्यक्तित्व को हम समझ सकते हैं। परमेश्वर का स्वभाव जब आप सीखते हो, परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है। एक ही समय में जब परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है, उसी समय में वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में भी खड़े हैं। यह परमेश्वर की खूबी है। शैतान या मनुष्य ये काम नहीं कर सकता। वो एक ही समय में एक ही जगह उपस्थित रह सकते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में ये कई बार विचार आता है, शायद ईसाई लोगों के भी 3 परमेश्वर है। नहीं, एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए मैं अलग से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो वचन हमें प्रभु दिया हम उसको समझने की कोशिश करें। इधर में लिखा है मेरा मन उससे प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। यीशु मसीह आकर अन्य जाति बाइबल में उन लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है जो यहूदी नहीं थे, क्योंकि बाइबल के अनुसार या परमेश्वर के वचन के अनुसार जो यहूदी थे उनके लिए यहूदी या इजरायली कर शब्द इस्तेमाल किया गया है, और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे उनके लिए अन्य जाति। तो इधर में लिखा है यीशु मसीह आकर अन्य जातियों को न्याय का समाचार देने आए। न्याय का समाचार का मतलब अन्य जाति लोग ये ना सोचे कि परमेश्वर सिर्फ इस्राएल का परमेश्वर है या वो सिर्फ एक छोटे से देश का परमेश्वर है। जैसे एक मां के घर में अगर उसके 8 बच्चे हैं या उसके 4 बच्चे हैं, मां का प्यार चारों बच्चों के लिए एक जैसा, कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। आज भी आप अपना जीवन को देखेंगे तो आप किसी भी जाति या धर्म से हो, क्या परमेश्वर ने आपको मनुष्य तौर पर जिन चीजों की जरूरत है, क्या जैसे
उसको मानने वाले लोगों को इंतजाम करके दिया, क्या वही इंतजाम आपके लिए नहीं है? सारा इंतजाम बराबर का। इसलिए लिखा है अन्य जातियों को न्याय का समाचार दे। उसका मतलब अन्य जाति सोच ले, परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा। वो किसी एक के लिए ज्यादा और दूसरे के लिए कम नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा उस बात को उन सारे लोगों के बीच में प्रकट करने आया ताकि उनको समझ आए परमेश्वर क्या है। उसका 19 वचन भी पढ़िए। वह ना झगड़ा करेगा, ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। उसका मतलब देखिए, उसको गाली दोगे वो झगड़ा नहीं करेगा। ना यीशु के बारे में हमने कभी बाइबल में पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं उन्होंने गाली सुनने के बदले झगड़ा किया। ना वो धूम मचाएगा कि भीड़ उसके पास इकट्ठी हो, ना वो बाजारों में अब उसका शब्द सुनेगा। उसका मतलब किसी को भी ढिंडोरा पीट कर या बुला बुलाकर अपने पास नहीं बुलाएगा यीशु। जिसको आने का मन है वो उसके लिए पूरा मौका। तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में आप जब पढ़ते हैं आपको मालूम चलता है यीशु ने कभी भी अपने आप को दुनिया पर प्रकट करने की कोशिश नहीं की कि भीड़ मुझे देखकर इकट्ठी हो, बल्कि उन्होंने मनुष्य को जानने का मौका दिया कि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। उनका एक देश के लिए योजना नहीं है, बल्कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर एक ही नजर से देखता है। आगे 20 वचन। वह कुचली हुई सरकंडे को ना तोड़ेगा, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जी, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए। जब तक वह न्याय को प्रबल ना करे। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। आप देखिए, इज़राइल उसके ऊपर आशा रखेगा करके नहीं, अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेंगी। अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह एक बड़ी आशा बनकर, बड़ी उम्मीद बनकर इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि हमारी हालत पाप के कारण कुचली हुई हालत में, पाप ने हमें कुचल कर रखा हुआ है। पाप के कारण शैतान हमें पूरी तरह सताकर परेशान करके रखा हुआ था। और इधर में लिखा है अन्य जातियों के लिए बड़ी आशा बनकर, उनके लिए बड़ी उम्मीद बनकर परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, जिसको हम यीशु के नाम से जानते हैं। यीशु मसीह ना तो ईसाइयों का परमेश्वर है, यीशु मसीह ना तो इज़राइलियों का परमेश्वर है, वो हर एक मनुष्य का परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर धर्म या जाति या देश नहीं बनाया, धर्म जाति देश मनुष्य बनाया। परमेश्वर केवल मनुष्य बनाया, इसलिए बनाया कि वो अपने सृजनहार को पहचाने, और परमेश्वर ने उसको आजाद मर्जी दी कि अपनी आजाद मर्जी से वो परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला खुद करे। तो परमेश्वर की योजना आप समझिएगा। परमेश्वर ने अपने उस कार्य को प्रकट करते समय अपने आप को सबसे पहले इज़राइलियों को मौका दिया कि इज़राइलियों को आगे आने का मौका मिले। आप उसके लिए पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 9 वचन से। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आप वचन समझिएगा, सच्ची रोशनी जो हर एक इंसान को रोशनी देती है, जगत में आने वाली थी। वो दुनिया में आने वाली थी, वह जगत में था, वह दुनिया में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न सारा हुआ, संसार, सारी दुनिया उसी के द्वारा उत्पन्न हुई, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने मनुष्य तौर पर इस तरह से परमेश्वर को कभी देखा नहीं था। इसलिए लिखा है वो असली ज्योति थी, वही था मनुष्यों को रोशनी देने वाला। क्योंकि सारी दुनिया उसी के द्वारा बनी, उसी के द्वारा उत्पन्न हुई, और जब वो अपने लोगों के बीच में आया, लिखा है दुनिया ने उसको नहीं पहचाना। 11 वचन। वह अपने घर आया, वह अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जिन लोगों को परमेश्वर अपने लोग बोलते थे पुराने नियम के अनुसार, इज़राइल के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, भविष्यवाणियां दी, वाचाएं बांधी, जब उनके बीच में भी आया। लेकिन वो लोग शारीरिक तौर पर बर्बाद हो चुके थे या शारीरिक बातों में फंस चुके थे, उन्होंने भी यीशु को पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति शारीरिक बातों में फंस जाता है, आत्मिक बातें उसकी आंखों से दूर चली जाती हैं। आप जब शारीरिक हो, आप जब संसारिक हो, आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे। यही हुआ इज़राइल के साथ। लिखा है वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, शब्द लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया,
अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आप देखिएगा, इधर में इज़राइल का शब्द नहीं आ रहा, वचन में लिखा है वो संसार में आया, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, संसार ने उसको पहचाना नहीं। वो अपने लोगों के बीच में आया, उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन जिनके मन में परमेश्वर को जानने की इच्छा थी, मन था, उन्होंने परमेश्वर को जानने के लिए अपना मन खोला और परमेश्वर ने उसको अपना पुत्र होने का, अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आप कोई भी धर्म और जाति से हो, आप इस समय कुचली हुई हालत में हो, आपके पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, यीशु हमारी उम्मीद, हमारी आशा बनकर आया। और अगर आप उसको पहचानना चाहते हो, वो आपको बनाने वाला परमेश्वर कौन है? यह परमेश्वर आपको अपने पुत्र, अपनी संतान बनने का अधिकार देगा। कितना ऊंचा सौभाग्य! इसमें लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो आप मत सोचिए यह परमेश्वर सिर्फ एक देश, एक जाति को लेकर चलेगा। लिखा है जो लोग इस परमेश्वर को पहचानते हैं या जिनके अंदर इस परमेश्वर को जानने का मन है, यह परमेश्वर आपको भक्त बनाकर और खुद एक बड़ा परमेश्वर बनकर आपको डराते हुए आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना नहीं मांग रहा, ना इसको आपका कोई सामान चाहिए। ये आप सोचिए जरा, एक बाप जब मिठाई का डब्बा बाजार से खरीदता है, अपने बच्चे को लेकर देता है, वो अपने लिए नहीं लाया, वो अपने बच्चों के लिए वो लाया है। क्या बाप के मन में इच्छा होगी कि बच्चा भी मुझे उसमें से थोड़ा कुछ दे दे? दाऊद इसके बारे में कितना अच्छा बोलता है। दाऊद बोलता है, हे परमेश्वर, मनुष्य क्या है जो तुझे कुछ दे, हम तुझी से सब कुछ पाकर तुझे देते हैं। तो आप सोचिए, मनुष्य के पास जो कुछ भी है सब परमेश्वर से मिला है। हम नंगे आए हैं, हम नंगे वापस चले जाएंगे, हम खाली हाथ आए हैं, हम खाली हाथ वापस जाएंगे। हमें सब कुछ इधर हमारे बनाने वाले परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया, और जब तक हम इस पृथ्वी में हैं हमारे लिए वो सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। और जिस दिन हमारा जाने का समय आएगा हम सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। मौत की घंटी हर एक के जीवन में बजेगी, और जब मौत की घंटी बजेगी हम सबको यह पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए आप वो एक छोटी सोच के साथ, अपनी बुद्धि के साथ मत सोचने की कोशिश करें कि परमेश्वर एक जाति, एक धर्म का परमेश्वर है। नहीं, यह बहुत बड़ी शैतान की चालाकी है। मनुष्य के साथ लड़े, धर्म और जाति के नाम से, परमेश्वर के नाम से मनुष्य लड़े। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए धर्म जातियां नहीं, परमेश्वर ने कोई धर्म या जाति नहीं दी कि मनुष्य लड़ लड़कर मर जाए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सारी सृष्टि आपके सामने है। इस सृष्टि के द्वारा आप परमेश्वर के ज्ञान को समझ सकते हो, आप परमेश्वर की सामर्थ्य को समझ सकते हो। मछली में और एक पक्षी में, एक जानवर में, एक रेंगने वाले सांप में, इनकी सृष्टि में कितना अंतर है। एक फूल में दूसरे फूल में कितना अंतर है। एक ही मिट्टी में हम मिर्ची का पौधा लगाते हैं, नींबू का पौधा लगाते हैं और एक आम का पौधा लगाते हैं। एक ही जमीन से उगने वाले तीनों पौधे, एक में कड़वाहट है, एक में खट्टास है, एक में मीठापन है। यह आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है कि कौन है इस सब के पीछे। मिट्टी में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन इस मिट्टी से, बिना स्वाद वाली मिट्टी से इतना स्वादिष्ट चीजें कैसी उग पा रही हैं, और हम खाते समय हमारे शरीर की वो सारी कमियों को वो दूर भी कर रहे हैं, पूरा भी कर रहे हैं। तो हम इस परमेश्वर को इतना छोटा कैसे सोच सकते हैं कि यह परमेश्वर सिर्फ इज़राइल का ही परमेश्वर होगा। आप उसके लिए और पढ़कर देखिएगा, यशायाह 49 उसका 5 और 6 वचन पढ़िएगा। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आधर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसने मुझसे ये भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। आप परमेश्वर की योजना को समझना। इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने कहा,
भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस पृथ्वी की सारी जातियों को परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा आशीषित करने की योजना बनाई है। परमेश्वर का योजना शुरुआत से है। इज़राइल ने जब परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहा, उस समय परमेश्वर ने बाकी संसार के लिए योजना नहीं बनाई, बल्कि उस समय परमेश्वर का कार्य प्रकट हुआ। योजना तो आदि से है। आगे चलकर आपको पढ़ने से आपको मालूम चलेगा परमेश्वर की योजना कैसे है। यहां पर यशाया 49 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में आते समय क्या करने वाले हैं। लिखा है उसका 6 वचन, आप ध्यान से पढ़ने से उसका पढ़िएगा दोबारा 6 वचन। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, उसी ने मुझे इज़राइल को लौटा लाना है, इज़राइल को इकट्ठा करना है। उसी ने यह भी कहा, ये तो हल्की सी बात ये है तो बहुत छोटी सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने, याकूब के गोत्र जो 12 गोत्र हैं जिसको हम इज़राइल बोलते हैं, तू तो याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। इज़राइल के लोगों को वापस ले आने में मेरा सेवक है। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। इधर में लिखा है मेरा उद्धार पृथ्वी की एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फैल जाए। तो इधर में लिखते समय अगर सिर्फ वो परमेश्वर इज़राइल के लिए योजना बनाकर चलते तो उन्होंने लिखना चाहिए था इज़राइल के सारे लोगों का मैं उद्धार करूं, लेकिन इधर में लिखा है उद्धार पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल जाए। तो इज़राइल के एक कोने से दूसरे कोने नहीं, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक। तो इज़राइल के चारों तरफ कौन रह रहा है? वो कोई भी धर्म, कोई भी जाति से है। परमेश्वर का योजना सबके लिए। इसलिए हम ये ना सोचे परमेश्वर सिर्फ इज़राइल के लिए सोचकर चल रहा है। हां, जरूर इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना शुरू किया, इज़राइल के द्वारा अपने आप को प्रकट करना शुरू किया। यीशु मसीह भी इस पृथ्वी में आते समय इज़राइलियों के बीच में सेवकाई शुरू की, क्योंकि हमने पहले पढ़ा वो अपनों के घर में आया। क्यों अपनों के घर में आया? क्योंकि मनुष्य तौर पर यीशु मसीह ने यहूदियों के बीच में जन्म लिया और उन्हीं के बीच में पला बढ़ा। लेकिन परमेश्वर का योजना यहूदी नहीं है, उनको भी परमेश्वर आने वाले समय में इकट्ठा करने जा रहा है। उसके लिए अलग हम लोग एक विषय में जाएंगे, तब उसके बारे में भी गहराई से सीखेंगे कैसे परमेश्वर इज़राइल को भी आगे ले आकर सबको एक साथ जोड़ने जा रहा है। लेकिन हम उसको भी गंभीरता से समझे। मत्ती 10 अध्याय पढ़ते समय कई लोग ये सोचते हैं कि उधर में लिखा है तू किसी अन्य जातियों के पास नहीं जाना। उसको भी जल्दी पढ़ लीजिएगा, मत्ती 10 अध्याय 6 वचन। परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, परंतु इज़राइल ही के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते ये प्रचार करो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया उसका है। 5 भी पढ़िएगा। इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना, अन्य जातियों की ओर नहीं जाना, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना सामरियों के करना, किसी नगर में प्रवेश नहीं करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हाँ, कुछ लोग इस वचन को लेकर बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था अन्य जातियों के पास नहीं जाना, इज़राइल की भेड़ों के पास ही जाना, या इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाना। मेरे प्यारों, आप इस बात को समझिएगा। यहां पर कार्य शुरू होते समय परमेश्वर ने पहले जिन लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया था, परमेश्वर ने पहले उनको मौका दिया। और आप बाइबल पढ़ते समय यीशु के जो 12 शिष्य हुए, 12 चेले हुए, वो सब इज़राइली थे। उनके द्वारा सारे संसार में परमेश्वर का वचन फैलना शुरू हो गया। कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि ब्रिटिश लोग जब हमारे हिंदुस्तान में राज्य कर रहे थे तो उस समय उन्होंने ईसाई धर्म हिंदुस्तान में लेकर आए। लेकिन आप इतिहास पढ़कर देखिए, यीशु मसीह के बाद यीशु का एक चेला था थोमा, वो 60 एडी में लगभग हिंदुस्तान में आया, केरला के एक इलाके में आया। उन्होंने तकरीबन 10 साल उधर में सेवकाई की और उधर में आते समय लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते समय हमारे हिंदुस्तान में 60 एडी से सेवकाई शुरू हुई। लोग यीशु के बारे में जानना शुरू हुए। ब्रिटिश लोग तो 18वीं सदी में हिंदुस्तान में आए,
लेकिन यीशु का नाम हिंदुस्तान में कब आ गया, लोगों को कब मालूम चल गया? ब्रिटिश आने से 1700 साल पहले। तो आप थोड़ा सोचने की कोशिश करें, परमेश्वर की योजना इजराइल नहीं है। यहां पर सेवकाई शुरू होते समय इजरायलियों को मौका दिया ताकि इजरायलियों के बीच में जाकर परमेश्वर के बारे में बताया जाए, लेकिन जब उन्होंने नहीं पहचाना, उसका मत्ती 28 अध्याय उसका 18 वचन से भी पढ़कर देखिएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इधर में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ। जब क्रूस के ऊपर पाप की कीमत नहीं दी गई थी, उस समय इजरायलियों के बीच में जाने के लिए प्रभु ने बोला, लेकिन जब क्रूस के द्वारा मनुष्य के पाप की कीमत दे दी गई, कीमत दे देने के बाद यीशु तीसरे दिन मरे में से जी उठा और 40 दिन इस पृथ्वी पर लोगों को दिखाई देता रहा। जब स्वर्ग जाने का समय आया, तब यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दिया, अब सिर्फ इजरायलियों को पास नहीं बल्कि सारी जातियों के पास जाओ। क्यों? क्योंकि पाप से छुटकारे का काम पूरा हो गया। जब तक पाप से छुटकारे का काम नहीं हुआ था, उस समय तक सिर्फ इजरायलियों के लिए। तो आप सोचिए परमेश्वर किस तरह से योजना बना रहा था। तो क्रूस के द्वारा जब यह पाप से छुटकारे का काम हो गया, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के पास आने का हमारे लिए एक बड़ा रास्ता खुल गया। उसके लिए एफिसियों 2 अध्याय 11 वचन से आप पढ़कर देखिएगा। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। इसलिए पौलुस भी कलीसिया को बोल रहा है, तुम याद रखो, तुम जो शारीरिक तौर पर यहूदी नहीं थे, इसराइली नहीं थे, अर्थात अन्य जाति थे, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वह तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, तुम इसराइली नहीं थे, तुम लोग अन्य जाति थे, मसीह से अलग थे, और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, इजराइल से अलग थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना जो थे। प्रतिज्ञाएं या वाचाएं इसराइलियों से बांधी गई थी, उनमें से कोई भी मनुष्य वायदों का या वाचाओं का हिस्सेदार, हकदार नहीं था। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हमारे पास कोई परमेश्वर नहीं था, इसलिए शैतान हमें पूरा कुचल कर दबा कर रखा हुआ था। फिर आगे 13 वचन से, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे। पर अब इधर में पौलुस अन्य जातियों के लिए बोल रहा है, इसराइलियों के लिए नहीं। हम सारे परमेश्वर के ना जानने के कारण, इसराइली ना होने के कारण, हम सब इसराइलियों के उस सारे वायदों से बहुत दूर थे। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। तो यीशु का बलिदान, यीशु के क्रूस का बलिदान एक अन्य जाति पापी को परमेश्वर के पास आने का एक बड़ा रास्ता बन गया। यीशु के द्वारा हर एक मनुष्य को परमेश्वर के नजदीक आने का एक बड़ा रास्ता मिल गया, एक सौभाग्य मिल गया। हमें अब परमेश्वर से दूर रहने की जरूरत नहीं, हमें एक आशाहीन बनकर चलने की जरूरत नहीं, बल्कि यीशु के द्वारा हमें परमेश्वर के नजदीक आने का मौका मिला। लिखा है यीशु का लहू के द्वारा निकट हो गए। किसके निकट? परमेश्वर के। यीशु की क्रूस की मृत्यु मनुष्य को परमेश्वर के नजदीक आने का एक मौका मिल गया। उसके आगे 14 वचन भी पढ़िए। क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों कौन? इजराइली जिनके द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया था, और अन्य जाति जो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति को अपने में एक बना लिया। अब सोच कर देखिए, क्रूस के द्वारा इजराइली जिनके ऊपर अपने आप को परमेश्वर ने प्रकट किया था, उनको और सारे अन्य जाति जो अलग अलग धर्म और जातियों में बटे हुए थे, उन सबको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में एक बनने का सौभाग्य मिल गया। जब आप इजराइली और अन्य जातियों की आशीषों के बारे में सीखना शुरू करोगे, आपको मालूम चलेगा इजराइल को अभी तक सिर्फ इस पृथ्वी में शारीरिक आशीषें ही मिली।
अभी तक उनकी आत्मिक आशीष का समय नहीं आया, लेकिन कलीसिया के लिए वो सारी योजनाओं को परमेश्वर ने प्रकट किया, सारी आत्मिक आशीषों को परमेश्वर ने उड़ेल दिया, क्योंकि यह परमेश्वर के मन का भेद है। जी, इधर में लिखा है दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी डाल दिया, जो बीच में थी गिरा दिया, और अपने शरीर में वैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करा के मेल करा दे। तो जब एक व्यक्ति, एक अन्य जाति, या वो एक यहूदी है चाहे एक अन्य जाति है, जब वो परमेश्वर के पास आता है और अपने पाप को स्वीकार कर लेता है, मैं पापी हूं और आप परमेश्वर हो जो मनुष्य बनकर मेरे लिए पृथ्वी में आए, अपने आप को क्रूस के द्वारा बलिदान किया ताकि मैं पाप से छुटकारा पाऊं। जब एक व्यक्ति यह समझकर परमेश्वर के पास आता है और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता कर स्वीकार करता है, तब वो मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जन्म हो जाता है। नया जन्म का मतलब आप उसी समय व्यक्तिगत तौर पर महसूस करेंगे आपके अंदर क्या हो गया। आप किसी को एकदम दिखा नहीं पाओगे आपको क्या मिल गया, लेकिन जिन लोगों को यह मिला है, जितने लोगों को यह अनुभव मिला है, या जिनका परमेश्वर के साथ मेल हो गया, या जिनके अंदर यह नया जन्म हो गया, उनको मालूम है हमें क्या मिला है। यीशु मसीह के पास आने से कोई ईसाई नहीं बन जाता, कोई धर्म नहीं अपना लेता, धर्मांतरण नहीं हो जाता। आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है, आपका मन परिवर्तन हो जाता है, आप आशाहीन से आशावादी हो जाते हैं, आप ईश्वर रहित से आप परमेश्वर की संतान हो जाते हो। कितना ऊंचा सौभाग्य। कितने लोगों को यह समझ नहीं आया, इसलिए लोग आज भी परेशान होकर चल रहे हैं। हम सबको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आने का मौका मिला। जब यह परमेश्वर कार्य किया इजरायलियों के बीच में, क्योंकि इजरायलियों के बीच में परमेश्वर कार्य करते समय चलते चलते अन्य जातियों के बीच में भी काम शुरू हुआ। इजरायली लोगों को एकदम यह बात हजम नहीं हुई, उनको इस बात को कबूल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। गलातियों 2 अध्याय पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, पत्रस और पौलुस के बीच में इस बात को लेकर काफी विवाद भी हो गया, क्योंकि इजरायली लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी इस तरह से आगे लेकर आएगा। आप उसके लिए थोड़ा सा पढ़कर देखिएगा ताकि आप उसको समझ पाए। आप पढ़िएगा प्रेरितों के काम चैप्टर 10 वर्स 44 टू 47। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। इधर में कुरनेलियस एक अन्य जाति व्यक्ति था। प्रभु का आत्मा पतरस को कुरनेलियस के घर में लेकर गया और उन्होंने वचन सुना, और वचन सुनते सुनते वो सारे अन्य जाति पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा है परमेश्वर का आत्मा। जब मनुष्य के ऊपर आ जाता है, वो एक ऐसी भाषा बोलना शुरू करता है जो केवल परमेश्वर सुन सकता है, परमेश्वर जानता है, उसको कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि वो मेरे बातों को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचा देता है। इसलिए पतरस ने जब देखा कि, दोबारा पढ़िएगा 44 वचन से। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और खतना के हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया। इधर मिलकर पतरस के साथ आए हुए बाकी यहूदियों ने भी देखा, ये कैसे हो सकता है कि जो लोग इस्राएली नहीं है, जो लोग यहूदी नहीं है, इनके ऊपर परमेश्वर कैसे अपना आत्मा उड़ेल सकता है। आप प्रेरितों के काम 15 अध्याय पढ़कर देखिए, उसमें भी लिखा हुआ है परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में कैसे अद्भुत काम किए। यहूदी लोगों को भी जो यीशु के पीछे चलना शुरू किया था, उनको भी ये बातें शुरू में समझ नहीं आई, लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। पतरस खुद बोलता है, उसी का 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसका 34 और 35 वचन भी पढ़कर देखिएगा। पतरस खुद क्या बोल रहा है। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। पतरस बोलता है, अब मुझे यकीन हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता।
वरन हर जाति में जो उससे डरता हर जाति में जो परमेश्वर से डरता है, और धर्म के काम करता है, धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। वह परमेश्वर को पसंद आ जाता है। पतरस को जब यह देखने का मौका मिला कि परमेश्वर सिर्फ यहूदियों के बीच में अपना काम नहीं कर रहा, अन्य जातियों को भी उसी तरह पवित्र आत्मा की भरपूरी दे रहा है, पाप से छुटकारा दे रहा है, उनके जीवन में भी वैसे ही काम कर रहा है, तब पतरस की नींव हिल गई। क्योंकि पतरस एक यहूदी था। यहूदियों में यह बहुत कट्टर एक विधि, एक नियम है कि वो किसी भी गैर यहूदी के साथ संबंध नहीं रखते। आज भी आप उनका इतिहास पढ़ने से आपको मालूम चलेगा। लेकिन पतरस को परमेश्वर ने यह समझने के लिए मौका दिया, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मैंने समझ लिया, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वो परमेश्वर को पसंद आता है। आप सोचिए परमेश्वर कैसे मनुष्य के जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर का योजना सारे संसार के लिए एक जैसा है। रोमियो पहला अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, पौलुस बोलते हैं, मैं सुसमाचार से शर्म नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। क्योंकि पौलुस जब प्रचार करना शुरू किया तो बहुत से यहूदी लोग भी पौलुस के खिलाफ हो गए, बहुत से यहूदी लोग भी, क्योंकि वो बोल रहे थे तुम यहूदी नहीं हो, क्योंकि यहूदी किसी अन्य जाति से संबंध नहीं रखता। लेकिन पौलुस बोलता है, मैं सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है हर एक विश्वास करने वाला, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो यूनानी है, चाहे वो बंगाली है, चाहे वो डोगरी है, चाहे वो तमिल बोलने वाला है, चाहे वो मलयाली बोलने वाला, कोई भी हो, सबके जीवन में परमेश्वर अपने उद्धार को बड़ी सामर्थ के साथ उड़ेल देगा। उद्धार है आपके पापों से छुटकारा, और जो व्यक्ति पाप से छुटकारा नहीं पाया, आप चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो, आपको नरक से कोई बचा नहीं पाएगा अगर आपने यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार नहीं किया। तो आप सोचिए, जब यहूदी और ईसाइयों के पास भी ये मौका नहीं है कि यीशु मसीह के बिना वो स्वर्ग चले जाएं, तो फिर बाकी संसार को कहां मौका मिलेगा? बाकी संसार के पास कहां यह सौभाग्य है? और यह परमेश्वर का योजना सिर्फ इज़राइल के लिए उस समय नहीं बना जब इज़राइल आगे आ रहा है, या अन्य जातियों के लिए उस समय नहीं बन रहा है कि जब इज़राइल ने उसको इनकार कर दिया, बल्कि परमेश्वर अनादि काल से इस योजना को बनाकर चल रहा है। एफिसियों 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। जो अन्य समय में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। परमेश्वर, आप बाइबल पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, शुरू में लोगों के द्वारा जो परमेश्वर के नजदीक भी आ रहे थे, परमेश्वर ने अन्य जातियों के बारे में सारी बातें खोलकर अपने लोगों को या पुराने नियम के नबियों को नहीं बताई थी। फिर जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रकट किया गया, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सांझी, अन्य जाति लोग मिरास में सांझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मिरास में सांझी, एक शरीर, और परमेश्वर के सारे वायदों में परमेश्वर हर एक उस मनुष्य को हिस्सेदार बनाना चाहता है जो यहूदी नहीं है। आप समझिएगा, और यह परमेश्वर के मन में इज़राइल इनकार करने के समय नहीं आया। अगर आप इसी एफिसियों उसका 3 अध्याय 9 वचन भी पढ़ने से आपको और समझ आएगा। और सब पर यह बात प्रकाशित करो, पौलुस बोलते हैं, मैं सब पर यह बात प्रकट करना चाहता हूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, उस भेद का इंतजाम क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। यह परमेश्वर के मन में इब्राहिम से बात करते समय नहीं आया, इजराइलियों से बात करते समय नहीं आया, बल्कि यहां पर लिखा है यह परमेश्वर के मन में आदि से गुप्त था। इस सृष्टि को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने
इस संसार के बारे में सोचा कि इस संसार को बनाते समय मैं मनुष्य को बनाऊंगा, मनुष्य को एक आजाद मर्जी दूंगा, और जो अपनी स्व इच्छा से मुझे पहचान कर मेरे नजदीक आएगा उसी को मैं मिरास का सांझी, एक ही शरीर का हिस्सेदार और प्रतिज्ञाओं में भागी करूंगा। परमेश्वर मुझे और आपको एक शरीर के अनुभव में लाना चाहता है। एक शरीर का अनुभव का मतलब, जैसे मेरे हाथ के ऊपर कोई मच्छर काटते समय या कोई कीड़ा आकर काटते समय एकदम मेरे दिमाग में मुझे मालूम चल जाता है, महसूस हो जाता है मेरे हाथ को कोई कीड़ा काट रहा है। मैं नींद में भी हूं तो मुझे मालूम चल जाता है कोई कीड़ा मेरे हाथ को काट रहा है। जैसे मेरे हाथ में काटते समय मेरे हाथ को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में वो विचार आ जाता है, उसी तरह परमेश्वर मेरे और आपके साथ एक शरीर का संबंध बनाना चाहता है, एक नजदीक का संबंध। वो सारी आशीषों का मुझे हकदार बनाना चाहता है। आप सोचिए परमेश्वर का मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी योजना, कितनी बड़ी योजना है। तो इस योजना तक हम कैसे पहुंच जाते हैं? गलातियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। सो प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई, वह ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, हाँ, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को और वह मसीह है। इब्राहिम को सारी प्रतिज्ञाएं दी गई, सारे प्रोमिसेस, सारे वायदे किए गए, और सिर्फ इब्राहिम के वंश को कहा गया ये सारी आशीषें तेरे वंश को मिलेंगी। और लिखा है वो वंश मसीह है। मनुष्य तौर पर इब्राहिम के वंश में यीशु मसीह जन्म लिया, और यीशु मसीह इब्राहिम की सारी आशीषों का मनुष्य तौर पर हकदार है। गलातियों 3 का 28 और 29 वचन। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन, हालेलुया। इधर कितना अच्छा लिखा है, जब मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में जुड़ जाते हैं। लिखा है अब कोई औरत नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई अन्य जाति नहीं, सब मसीह यीशु में एक है। और जो मसीह यीशु में है वो इब्राहिम के वंश है, और अगर वो इब्राहिम के वंश है तो वो सारी प्रतिज्ञाओं के हिस्सेदार, सारी प्रतिज्ञाओं के हकदार। क्यों? क्योंकि इब्राहिम इस्राएली नहीं था। इस्राएल याकूब से शुरुआत हुई, लेकिन वायदा मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया वायदा इब्राहिम से था। तो मैं और आप हमारे यीशु के कारण उन सारी आशीषों के हकदार। लेकिन हम मनुष्य तौर पर देखेंगे तो हम सब भी इब्राहिम के वंश में ही आते हैं, या उस इब्राहिम के द्वारा ही, इब्राहिम आदम की संतान थी, हम भी सब आदम की संतान है, और आदम की संतान होने के कारण हम सब इब्राहिम से जुड़े हुए। तो लिखा है लेकिन आत्मिक तौर पर यीशु मसीह के द्वारा हमें उसकी सारी आशीषों का भी हकदार बनने का सौभाग्य मिल गया। तो आप सोचिए परमेश्वर मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी योजना बनाकर रखा है। मुझे और आपको सारी आशीषों में वो शामिल करना चाहता है। सिर्फ इज़राइल के लिए आशीष नहीं है। हम इसका आखिरी वचन पढ़कर प्रार्थना में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन से। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है वो एक नई सृष्टि बन जाता है। पुरानी कोई भी बात आपके जीवन में अब आपको कब्जा करके नहीं रखेगी। आपके जीवन में पाप है, आपने कोई मन्नत मांगी है, आप यीशु में आ गए, सारी मन्नतें खत्म, सारे किसी के साथ वायदे किए हुए खत्म। आत्मिक तौर पर जो हमने चढ़ावा चढ़ाने की बात की थी वो भी खत्म। इधर में लिखा है अब जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि बन गई, पुरानी सारी बातें खत्म। हमारे पाप का जीवन का अंत हो जाता है यीशु मसीह में आते ही। फिर देखो सब बातें नई हो गई हैं। जी, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया,
और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और मेल मिलाप की सेवा सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर, अब मसीह को इसराइलियों का परमेश्वर मत बोलिए, उसको यहूदियों का राजा मत बोलिए, उसको ईसाइयों का परमेश्वर मत बोलिए। इधर में लिखा है परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। संसार में हर एक मनुष्य शामिल है, हर एक मनुष्य शामिल है। इसलिए मसीह में परमेश्वर ने सारे संसार के साथ मेल कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और किसी भी मनुष्य के ऊपर उसके पाप का दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ जाता है, उसके ऊपर किसी भी पाप का दोष नहीं लगाया जाएगा। और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया, और उसी ने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए इस वचन के द्वारा मैं एक परमेश्वर का राजदूत की तरह आपसे बोल रहा हूं। पौलुस भी यही बात बोलता है, हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। इस आवाज के द्वारा, इस रिकॉर्डिंग के द्वारा परमेश्वर आप सबसे विनती कर रहा है। हम सब मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। मैं एक प्रभु का दास होने के नाते इन वचनों के द्वारा आपसे मसीह की तरफ से एक निवेदन कर रहा हूं, एक दरख्वास्त कर रहा हूं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। और जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाओगे, आपका परमेश्वर के साथ मेल हो जाएगा, तब आप महसूस कर पाओगे आप कौन सी आशीष को हासिल कर पाए, आप कहां पर आ गए हो। आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, आपका सोच विचार बदल जाएगा। पाप के बोझ से आप कितना अपने आप को हल्का महसूस करोगे। मैं ये नहीं बोलता आप यीशु के पीछे आओगे आपको बड़ी धन दौलत मिल जाएगी। बहुत लोगों के दिमाग में एक विचार है, यीशु को कबूल करोगे तो बाहर से आपको पैसा आएगा। आपको एक नया पैसा कोई नहीं देगा, और जो पैसा देकर आपको यीशु के पीछे आने के लिए बोलते हैं, वो सारे नरक में जाएंगे। क्योंकि यीशु के पीछे आने का रास्ता पैसा देकर किसी को लाना नहीं है। और अगर आप पैसा लेकर यीशु के पीछे आते हो, आप भी नरक जाओगे और पैसा देने वाला भी नरक जाएगा। आप यीशु के पीछे आना है, यीशु को पहचानिए, क्योंकि यीशु के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर आपसे मेल करना चाह रहा है। और आज इस आवाज के द्वारा परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लीजिए। यीशु के द्वारा आपको पापों से छुटकारा मिलने का एक बड़ा मौका है, और परमेश्वर के साथ मेल करने का एक मौका है। और मैं बड़ी दलेरी से बोल सकता हूं, अगर आपका परमेश्वर के साथ मेल हो गया और आप आखिरी श्वास तक इस परमेश्वर के साथ वफादार बनकर चले, जरूर मैं और आप हमारे स्वर्गीय घर में एक दिन मिलेंगे। यह पृथ्वी का जीवन अंत हो जाएगा, हमारे घर के लोग हमारा शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन हमारा आत्मा और प्राण हमारे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ने के कारण हमारे अंदर जो नया मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस नए मनुष्यत्व के कारण हम जरूर अपने स्वर्गीय घर में मिलेंगे। इस आशा के साथ आप यीशु के पास आइए, तो आपका जीवन आशाहीन नहीं रहेगा, बल्कि यीशु आपकी आशा बन जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। जिन कानों ने आवाज सुनी है, आपने उनसे बातें की, आपका धन्यवाद। और भी आपका आत्मा एक एक से बोले और बातें करे, ताकि हर एक जन अपना मन को खोले, आपको पहचाने और मन से आपको अपना उद्धार करता कर स्वीकार करे, ताकि वो आशा जो मैं अनुभव कर रहा हूं, जो हर एक वो मनुष्य अनुभव कर रहा है जिन्होंने आपको ग्रहण किया है, वही आशा इस भाई और इस बहन के जीवन में भी आ जाए। क्योंकि यह आशा हमारे लिए एक ऐसा लंगर बन जाती है जो तीसरे स्वर्ग तक पहुंच जाती है। उस आशा के साथ हम सबको चलने के लिए आप मदद करें। प्रत्येक के जीवन में आपका कार्य हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।